हर मसीह के अंदर एक लड़ाई चलती है जो कि हमारे शरीर और आत्मा के बीच में होती है। रोमियो में इसको पौलुस ने बहुत अच्छे से बताया है, बहुत सटीक तरीके से, बहुत एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया है, जहां वो कहता है कि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और हर मसीह हर विश्वासी, हर बिलीवर इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अपना जीवन व्यतीत करता है कि हम अपने दिमाग से हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं और वचन हम पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। लेकिन जो चीज हम करना चाहते हैं, जो हमें पता है कि सही है, वो हम नहीं कर पाते, और ऐसी चीजें जो हम नहीं करना चाहते वो हमसे होती हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस मंथन जो हर एक विश्वासी के अंदर चलता है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या समाधान? प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि जागते रहो अपने चेलों से और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये हमारी परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझाता है ये वचन। तो प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे, और जैसा वचन कहता है कि हमारे जो परमेश्वर हैं वो ऐसे नहीं कि वो अनजान हैं उन सब टेम्पटेशन से जिनसे हम होके गुजरते हैं, पर वो हमारी तरह हर टेम्पटेशन से गुजरे, लेकिन फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया। और हर टेम्पटेशन के साथ वो एक रास्ता बनाते हैं कि हम उस टेम्पटेशन से बाहर निकल सकें। हमें बस उस रास्ते को पहचानना है और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है कि वो रास्ता पहचानने की समझ और बुद्धि हमें उस समय में मिल सके। सेम वचन जो है मैथ्यू में से जो हमने देखा वो मार्क में भी मेंशन्ड है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम। तो एक कहानी है जो कि काफी पॉपुलर है, और वो कुछ इस तरह से है कि एक दादाजी हैं जो अपने पोते के साथ बैठे हैं और वो उसे समझा रहे हैं कि हर इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक अच्छा भेड़िया होता है और एक बुरा भेड़िया होता है, और इन दोनों के बीच में आपस में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। तो जो पोता है वो अपने दादाजी से पूछता है कि इन दोनों में से कौन सा जीतता है। तो उसके दादाजी उत्तर देते हैं कि वो भेड़िया जीतता है जिसे तुम खाना देते हो, जिसे तुम फीड करते हो। तो हमें भी ये बात को याद रखना है कि टू बी कार्नली माइंडेड, शारीरिक होने से, वचन कहता है टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ। शरीर के चलाए चलने से मृत्यु है, पर आत्मा के चलाए चलने से जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे जानता है वह अंधकार में नहीं चलेगा पर ज्योति में चलेगा। तो हमें छोटे छोटे डिसीजंस, इस तरह के सही डिसीजंस अपने जीवन में लेने पड़ेंगे जिनसे हम ये कह सकें कि जो हमारे अंदर एक अच्छा मनुष्य है, जो हमारी आत्मा है, उसको भोजन मिल रहा है, उसको नरिशमेंट मिल रही है, और वो धीरे धीरे जब उसे नरिशमेंट मिलेगी लगातार तो वो बढ़ेगी, और वो जो हमारा शरीर है उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं देगी। शरीर को कंट्रोल में लाने के लिए उपवास भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम उपवास कर सकें, फास्टिंग कर सकें, तो उससे भी हम अपने शरीर को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, और जो ये कॉन्फ्लिक्ट है आत्मा और शरीर का, इस पे काफी हद तक हम इसको सुलझा सकेंगे। काफी हद तक हम इसमें जो परमेश्वर की मर्जी है कि हम आत्मा के चलाए चलें, उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। और आखिर में हम ये रोमियो का ही वचन देखते हैं 7:24 और 25। इसमें लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़वाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा करता रहूंगा।
इस वचन का मतलब और निष्कर्ष ये नहीं है कि हम शरीर में जब तक हैं तब तक हम लगातार पाप करते रहें, क्योंकि पौलुस रोमियो में ही कहता है कि तो मैं क्या करूं, क्या मैं और ज्यादा पाप करता रहूं कि अनुग्रह बढ़े? बोलता है कभी भी नहीं, कदापि नहीं। तो हमें, जैसा कि मैंने अभी पहले हमने डिस्कस किया, अपने शरीर को अपनी आत्मा के काबू में लाना है, अपने मन को अपनी आत्मा के परमेश्वर के वचन के काबू में लाना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन के सिंहासन पर बिठाना है कि हमारे जो भी डिसीजन हो, जो दिनचर्या के जो भी हम डिसीजन लेते हैं, वो सब परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक हो। कोई भी काम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या यह काम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है या नहीं। तो इस बात को याद रखते हुए हम आज का मैसेज कंक्लूड करेंगे।